तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे डाइव इन करते हैं। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो सिर्फ कोई पुरानी पौराणिक कथा नहीं है। ये एक ऐसा एपिक ड्रामा है जहां पूरे ब्रह्मांड का सर्वाइवल दांव पर लगा है। हम बात कर रहे हैं समुद्र मंथन की। इसमें आपको अनमोल खजाने मिलेंगे, एक्सट्रीम लेवल की पॉलिटिक्स मिलेगी और एक ऐसी कूटनीति यानी रियल पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी जो सच में आज भी हमारे होश उड़ा देती है। तो आइए इस कॉस्मिक चर्निंग की स्ट्रैटेजी और इसके पीछे के मास्टरमाइंड्स धोखे को डिकोड करते हैं। अब जरा एक पल के लिए इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। क्या हो अगर स्वर्ग के देवता अचानक अपनी सारी शक्तियां खो दें और उनका अपना ही घर, उनका स्वर्ग कोई और छीन ले? ये कोई छोटा मोटा क्राइसिस नहीं था दोस्तों, ये पूरे ब्रह्मांड के पावर बैलेंस के पूरी तरह से कोलैप्स होने की कहानी है। देवता रातों रात बिल्कुल हेल्पलेस हो गए थे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये नौबत आई कैसे? दोनों पक्षों में इतना भयंकर गैप कैसे बन गया? तो देखिए, यहां एक बहुत ही दिलचस्प और शॉकिंग कॉन्ट्रास्ट उभर कर आता है। एक तरफ हमारे देवता हैं जो श्राप के कारण बिल्कुल कमजोर पड़ चुके हैं। मूल ग्रंथों के मुताबिक महर्षि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को एक ऐसा श्राप दे दिया था जिसकी वजह से देवी लक्ष्मी स्वर्ग छोड़कर चली गईं। अब आपको तो पता ही है, लक्ष्मी जी के जाने का सीधा मतलब क्या है? सारा धन, वैभव और पावर सब कुछ खत्म। देवता लिटरली सड़क पर आ गए। और दूसरी तरफ थे दैत्य। उन्हें जैसे ही देवताओं की इस कमजोरी की भनक लगी, उन्होंने दैत्यराज बलि के नेतृत्व में सीधा स्वर्ग पर धावा बोल दिया। उन्होंने ना सिर्फ देवताओं को हराया, बल्कि पूरे स्वर्ग पर अपना पक्का कब्जा जमा लिया। अब एकदम हताश और निराश होकर इंद्र बाकी देवताओं और ब्रह्मा जी के साथ पहुंचे सीधे भगवान विष्णु के पास। और यहीं से शुरू होती है मास्टर क्लास कूटनीति। जब देवता रोते हुए मदद मांगने पहुंचे तो भगवान विष्णु ने उन्हें ये नहीं कहा कि जाओ जाकर लड़ो, बिल्कुल नहीं। उन्होंने एक ऐसी स्ट्रैटेजिक एडवाइस दी जो आज की मॉडर्न पॉलिटिक्स में भी एकदम फिट बैठती है। उन्होंने कहा, जब तुम्हारे दुश्मनों का समय मजबूत चल रहा हो तो उनसे संधि कर लो। कूटनीति यही कहती है कि जरूरत पड़ने पर दुश्मनों को भी अपना दोस्त बना लेना चाहिए। सच में ये एकदम प्योर स्ट्रैटेजी है। विष्णु जी ने साफ समझा दिया कि जब तक देवताओं का वक्त वापस नहीं बदलता, उन्हें थोड़ा पेशेंस रखना होगा। उन्हें दैत्यों के साथ एक टेम्पररी पीस ट्रीटी करनी होगी, क्योंकि जो काम शांति और कूटनीति से हो सकता है ना, वो डायरेक्ट पंगे लेने से कभी नहीं होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये था, दो एकदम कट्टर दुश्मन एक साथ काम करने के लिए मानेंगे कैसे? खैर, इस इम्पॉसिबल से लगने वाले अलायंस को पॉसिबल बनाने के पीछे सिर्फ एक ही अल्टीमेट प्राइस था, और वो था अमृत। जी हाँ, अमरत्व का वो ईश्वरीय रस। यही वो चीज थी जिसकी लालसा ने इतने पावरफुल दैत्यराज बलि को भी एक साथ मिलकर काम करने पर मजबूर कर दिया। विष्णु जी ने बताया है कि क्षीर सागर की गहराइयों में ढेर सारे खजानों के साथ साथ ये अमृत भी छिपा है, और जो इसे पी लेगा वो अमर हो जाएगा। बस फिर क्या था? यही वो लालच था जिसने दोनों गुटों को हाथ मिलाने पर मजबूर कर दिया। देवताओं ने जाकर राजा बलि को समुद्र मंथन का प्रपोजल दिया, और अमर होने के लालच में बलि इस मैसिव प्रोजेक्ट के लिए तुरंत मान गए। तो चलिए देखते हैं कि लिटरली एक समंदर को मथने का ये इम्पॉसिबल काम आखिर किया कैसे गया। अब आप इस पूरे ऑपरेशन का स्केल सोचिए। इतने विशाल महासागर को मथने के लिए आपके घर की कोई छोटी मोटी मथनी तो काम आएगी नहीं, राइट? इसके लिए एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग मैकेनिकल सेटअप तैयार किया गया। सबसे पहले विशाल मंदराचल पर्वत को मथनी यानी चर्निंग रॉड की तरह बीच में सेट किया गया। फिर नागराज वासुकी को रस्सी की तरह उस पूरे पहाड़ के चारों तरफ लपेटा गया। एक तरफ देवता, दूसरी तरफ दैत्य। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ गई। इतने भारी पहाड़ का बेस समंदर में टिक ही नहीं रहा था, वो डूबने लगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए खुद भगवान विष्णु ने कूर्मा अवतार यानी एक विशाल कछुए का रूप लिया और समंदर के एकदम बेस में जाकर अपनी पीठ पर उस पूरे पहाड़ को सपोर्ट दिया। ये अपने आप में कॉपरेशन का एक अल्टीमेट एग्जाम्पल है। अब हम सबको यही लगता है ना कि जैसे ही मंथन शुरू हुआ होगा, बस खजाने ही खजाने निकलने लगे होंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इनफैक्ट यहीं पर आता है इस कहानी का सबसे बड़ा और खतरनाक प्लॉट ट्विस्ट। इस पूरे मैसिव एफर्ट के बाद समंदर से जो सबसे पहली चीज बाहर आई, वो कोई सोने चांदी का खजाना नहीं था, वो था हलाहल। एक ऐसा खौफनाक और डेडली जहर जिसने लिटरली पूरे ब्रह्मांड के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया। सोचिए, एक तरफ तो ये लोग अमृत ढूंढ रहे थे और दूसरी तरफ ये मंथन अचानक से एक महाविनाशकारी क्राइसिस में बदल गया। और फिर इस कॉस्मिक क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए एंट्री होती है भगवान शिव की। देवताओं की प्रार्थना पर शिव जी वहां आए और पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए उन्होंने उस भयंकर उबलते हुए हलाहल विष को अपनी हथेली पर लिया और पी गए। लेकिन कैच ये था कि उन्होंने उस जहर को अपने गले से नीचे नहीं उतरने दिया।
उस एक्सट्रीमली टॉक्सिक जहर के प्रभाव से भगवान शिव का गला पूरी तरह से नीला पड़ गया। और बस इसी अनबिलीवेबल सैक्रिफाइस की वजह से ही भगवान शिव को हम नीलकंठ यानी नीले गले वाले देवता के नाम से जानते हैं। ये इस पूरे टेक्स्ट का एक बहुत ही पावरफुल फैक्ट है जो दिखाता है कि दांव पर क्या लगा था। खैर, विष का वो भयानक संकट टलने के बाद मंथन का काम फिर से शुरू हुआ और इस बार जो खजाने निकले उनका बंटवारा एकदम सिस्टमैटिक और शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। चलिए देखते हैं किसको क्या मिला। सबसे पहले समंदर से निकली कामधेनु नाम की एक जादुई गाय जो ऋषियों को दे दी गई। उसके बाद उच्चैश्रवा नाम का एक सुपर नेचुरल घोड़ा निकला जो सीधा दैत्यराज बलि के पास गया। फिर बारी आई ऐरावत की, एक बहुत ही विशाल और दिव्य हाथी जिसे देवराज इंद्र ने ले लिया। इसके बाद समंदर से चमचमाती हुई कौस्तुभ मणि निकली जिसे खुद भगवान विष्णु ने धारण किया। और फिर साक्षात देवी लक्ष्मी प्रकट हुईं जिन्होंने अपने लिए भगवान विष्णु को ही चुना। मतलब अभी तक तो सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से बट रहा था, लेकिन सबको इंतजार था उस अल्टीमेट प्राइज का। और फिर वो मोमेंट आ ही गया, दी अल्टीमेट क्लाइमैक्स। भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत का वो कलश लेकर समंदर से बाहर आते हैं और बस जैसे ही वो अमृत दिखा, वो सारी शांति, वो सारी ट्रीटी एक ही झटके में खिड़की से बाहर। दैत्यों ने आव देखा ना ताव, तुरंत वो कलश अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या हुई? दैत्य आपस में ही भिड़ गए। पहले मैं पीऊंगा, नहीं पहले मुझे चाहिए। इस बात को लेकर उनके अपने ही कैंप में भयंकर अफरा तफरी मच गई। जो अलायंस था वो पूरी तरह से टूट चुका था और वहां टोटल केओस फैल गया। अब यहां आकर कहानी एक बहुत ही बड़े सस्पेंस पर रुकती है। जरा सोचिए, महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण देवता अभी भी बहुत वीक हैं। उनमें दैत्यों से आमने सामने की लड़ाई लड़ने की तो बिल्कुल भी ताकत नहीं है और उधर अमृत दैत्यों के हाथों में है। तो अब क्या होगा? बिना फिजिकल पावर के ये कमजोर देवता इन माइटी दैत्यों से वो अमृत कैसे वापस लेंगे? इसका सीधा सा मतलब था कि अब ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से खेलना होगा। और यहीं पे भगवान विष्णु चलते हैं अपना सबसे बड़ा, सबसे ब्रिलियंट डिप्लोमेटिक दाव, एंटर मोहिनी। देवताओं की मदद करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया, एक ऐसी स्त्री जिसकी सुंदरता लिटरली किसी को भी मंत्रमुग्ध कर दे। ये कोई सिंपल चाल नहीं थी, ये एक टॉप लेवल का डिसेप्शन था। मोहिनी बनकर वो दैत्यों के बीच पहुंचती हैं ताकि उनका ध्यान भटका सकें और खुद को एक एकदम फेयर और न्यूट्रल जज बताकर देवताओं के लिए वो अमृत सिक्योर कर सकें। और यहाँ मोहिनी जिस तरह की रिवर्स साइकोलॉजी यूज करती है ना, वो एकदम मास्टर स्ट्रोक है। वो दैत्यों से साफ साफ कहती है कि देखो, जो अकलमंद लोग होते हैं ना, वो मुझ जैसी चंचल स्वभाव वाली स्त्री पर कभी भरोसा नहीं करते। तुम लोग मुझ पर इतना विश्वास कैसे कर रहे हो? मतलब वाह। आप देख रहे हैं, खुद को अनट्रस्टवर्दी बताकर मोहिनी ने असल में उन दैत्यों का पूरा अंधा विश्वास जीत लिया। दैत्य मोहिनी के रूप और उसके इस सो कॉल्ड ईमानदारी पर ऐसे फिदा हुए कि उन्होंने खुशी खुशी अमृत बांटने की पूरी जिम्मेदारी मोहिनी के ही हाथों में दे दी। तो अब प्लान के मुताबिक मोहिनी ने देवताओं और दैत्यों को अलग अलग लाइनों में बिठा दिया और देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया। सब कुछ एकदम स्मूथ चल रहा था, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। दैत्यों में से एक था राहु। उसका दिमाग चल गया। उसने चुपचाप अपना वेश बदला और जाकर देवताओं वाली लाइन में बैठ गया। वो अमृत पी ही रहा था कि सूर्य और चंद्रदेव की नजर उस पर पड़ गई और उन्होंने तुरंत उसे एक्सपोज कर दिया। बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन पेंच ये था कि अमृत उसके गले तक जा चुका था, इसलिए उसका सर और उसका धड़ दोनों अमर हो गए और हमेशा के लिए अंतरिक्ष में राहु और केतु नाम के ग्रहों के रूप में सेटल हो गए। ये इंसिडेंट दिखाता है कि इतनी परफेक्ट प्लानिंग भी फेल होने के कितने करीब आ गई थी। खैर, जैसे ही सारे देवताओं ने अमृत पी लिया, वो इल्यूजन टूट गया। मोहिनी रूपी भगवान विष्णु वहां से तुरंत गायब हो गए और जैसे ही वो गायब हुए, दैत्यों का वो सारा नशा उतर गया और उन्हें रियलाइज हुआ कि उनके साथ इतिहास का सबसे बड़ा धोखा हुआ है। वो लोग भयंकर गुस्से में देवताओं पर टूट पड़े। लेकिन अब गेम पूरी तरह से पलट चुका था। अमृत पीकर देवताओं की वो पुरानी शक्तियां लौट आई थीं और अब वो अमर भी हो चुके थे। तो ऑब्वियसली अब ये कोई बराबरी की टक्कर नहीं थी। अपनी फुल पावर में वापस आकर देवताओं ने दैत्यों को बुरी तरह हराया और फाइनली अपने स्वर्ग पर दोबारा कब्जा कर लिया। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। सर्वाइवल की इस अल्टीमेट लड़ाई में क्या सिर्फ कच्ची ताकत यानी ब्रूट फोर्स कभी भी पेशेंस और ब्रिलियंट माइंड गेम्स को हरा सकती है? समुद्र मंथन की ये कहानी सिर्फ भगवानों और राक्षसों की कोई रैंडम फाइट नहीं है।
ये हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। जब आप कमजोर हों तो सीधा भिड़ने के बजाय थोड़ा रुको, कूटनीति का इस्तेमाल करो और सही मौके का इंतजार करो। अपने ही दुश्मनों से अपना काम निकलवा लेना ही एक असली स्ट्रैटेजिस्ट की पहचान है। तो दोस्तों, इस थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं रैप अप करते हैं। इस कमाल की स्ट्रैटेजी के बारे में सोचिएगा जरूर।